तो दोस्तों जैसे मैं आप लोग की आज जो है यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की जो है यहाँ पर परीक्षा है, वैसे में मैं यहाँ पर 70 का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का जो है लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 70 में 70 जो है आप लोग को मिल जाए या 70 में आप लोग को 35 ही आप लोग को देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से जो है इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि जो है आप लोग से जो है यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 35 का ही आप लोग को जवाब जो है OMR शीट में जो है आप लोग को सही सही जो है चिन्हित करना है। यहाँ पर जो है आप लोग फटाफट से जो है आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक जो है देख लीजिए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है कि अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जगह उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, में आप लोग देख सके। तो चलिए फटाफट से जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है यहाँ पर देख लेते हैं। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में मैं आप लोग की आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ग्रेफाइट किस प्रकार की क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ये जो है संयोजक क्रिस्टल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो कितना होती है, तो यहाँ पर जो है 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, तो 3 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्वथनांक उन्नयन, यानी कि जो है सी सही है 3 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है, तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है K2SO4, यानी कि जो है इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है तो क्या होता है, ये जो है यहाँ पर सोडियम को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 भी है तो इसका मानक अवकरण विभव है तो क्या हो जाएंगे। 6 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को -0.76 भी हो जाएंगे, यानी कि जो है सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, चीनी की प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं परफरकोट से बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी कि जो है यहाँ पर बताया गया है चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फरकोट बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे में CH12 H22 एवं O11 एवं प्लस H2O एवं H प्लस एरो यहाँ पर C6 एवं H12 एवं O6 प्लस C6 H12 एवं O6 यह अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की जो है ये अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो है 7 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वे बराबर या Ka2B इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि जो है यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही, यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि जो है 3 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कोनों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कोनों का गमन कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो ये जो है वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या सही है, तो डी सही है 9 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह क्या कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह क्या कहलाता है, तो यह जो है क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 10 का ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है तो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु सिल्वर है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये जो है HF जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है तो क्या है, तो ये जो है 0 है, यानी कि 0 है। तो इसका राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है तो
क्या है, HI है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का जो है मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का जो है मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो ये जो है यहाँ पर हीलियम प्लस जो है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का जो है गैसों का जो है मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये जो है यहाँ पर डी ब्लॉक में है, तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 17 नंबर यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को Mg यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, तो ये जो है यहाँ पर ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है, इसके लिए जो है यहाँ पर उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर सी सही है 80 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को Zn² प्लस जो है ये जो है चुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, जटिल आयन CuNH3 प्लस की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu² प्लस का परस्करण है, तो क्या है, तो ये जो है यहाँ पर DsP2 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर सी सही है 20 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, PtC2H4 Ci3 माइनस MPT की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है इसमें हो जाएंगे +2 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है। यानी कि जो है यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का जो है यहाँ पर IUPAC का जो यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या होंगे, तो यहाँ पर होंगे 2-क्लोरोब्यूटेन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी सही है 2-क्लोरोब्यूटेन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा जो है प्राइमरी सेकेंडरी एवं ट्राइशियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं ट्राइशियर अल्कोहल में विभेद किया जाता है, तो इसमें किया जाता है, तो यानी कि जो है उपयुक्त सभी में, जैसे में ऑक्सीकरण विधि से, लुकास प्रतिकारक विधि एवं विक्टर मेयर विधि, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, तो 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म के रूप में जो है ये होता है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। यानी कि कैल्शियम एसीटेट को जो है यहाँ पर गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो है एसीटोन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल में कौन रहता है। अल्कोहल में कौन रहता है, तो अल्कोहल में जो है OH क्रियाशील मूलक जो है रहता है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में जो है विभेद कर सकता है, तो ये जो है यहाँ पर जो है फेलिंग बिलेन जो है यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में जो है यहाँ पर विभेद कर सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को -H2 जो है यहाँ पर प्राइमरी एमिन का जो है क्रियाशील मूलक है, तो इसका राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है। तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वेयर अभिकर्म कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। यानी कि जो है अगर आप लोग यहाँ पर फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ जो है अगर आप लोग गर्म कीजिएगा, उबालिएगा, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, तो ये जो है यहाँ पर बेंजीन बन सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है, तो ये जो है -COOH है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बनिक अयौगिक की अभिक्रिया NHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर जो है फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है, तो ये जो है यौगिक जो है यहाँ पर
कौन सा यौगिक है? तो ये जो है एसिटिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से जो है यहाँ पर व्यक्त किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर RCOOR सूत्र से जो है यहाँ पर इसको व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बी सही है 33 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, यानी कि जो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो क्या बनता है? तो यहाँ पर जो है प्राइमरी एमीन बनता है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है 34 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, DNA तथा RN में समान भस्म उपस्थित है, DNA तथा RN में समान भस्म उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये जो है यहाँ पर DNA तथा RN जो है यहाँ पर ग्यूनिन, एडिनिन एवं साइटोसिन है, यानी कि जो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 35 का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो ये जो है यहाँ पर जो है आप लोग की विटामिन जो है यहाँ पर साधारण मानव शरीर द्वारा जो है यहाँ पर नहीं बनाए जाते, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? निम्नलिखित में किस बहुलक में जो है यहाँ पर एमाइड बंद होता है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को नाइलॉन 6,6 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, औलोन एक बहुलक है, औलोन एक बहुलक है, तो ये जो है क्या है? तो ये जो है एक्रिलोनाइट्राइल का है, यानी कि जो है एक्रिलोनाइट्राइल का जो है ये औलोन एक बहुलक है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे, जैसे में यहाँ पर साइक्रिन यानी कि एस्पार्टेम यानी कि सोडियम साइक्लोटमेन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी सही है, यानी कि इनमें से सभी जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो इसका राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो ये इसमें जो है कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो ये जो है यहाँ पर एंटीपायरेटिक जो है ये दवा जो है यहाँ पर बुखार को कम करता है, तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो ये जो है यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी जो है यहाँ पर द्वितीय सेल है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो पृष्ठीय घटना से होती है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो ये जो है यहाँ पर CI3CCOOH है, यानी कि जो है ये जो है यहाँ पर सबसे प्रबल अम्ल है, यानी कि जो है इसका राइट आंसर डी सही है 43 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ट्राइसरी एमीन कौन है? यानी कि जो है निम्नलिखित में ट्राइसरी एमीन कौन है? तो इसमें जो है आप लोग की जो है CH3-N- CH2CH3 जो है ये जो है यानी कि जो है 44 का करेक्ट आंसर जो है सी सही है, ये जो है यहाँ पर ट्राइसरी एमीन है, तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, तो ये जो है यहाँ पर ग्यूनिन का है, तो इसका राइट आंसर जो है ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, टेफ्लॉन प्लास्टाइरिन तथा नियोप्रीन सभी है, टेफ्लॉन प्लास्टाइरिन तथा नियोप्रीन सभी है, तो क्या है? तो ये जो है यहाँ पर सह बहुलक है, तो इसका राइट आंसर ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, तो दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है? तो ये जो है एनाल्जेसिक कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग के क्या हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग की बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में किसमें जो है फ्रेंकल दोष है? निम्न में किसमें जो है फ्रेंकल दोष है? तो ये जो है यहाँ पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रेंकल दोष है, तो इसका राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? यानी कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो ये जो होगा यानी कि जो है 0.1 MbSi2k होंगे, तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग की 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर घनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, तो ये क्या है? तो ये जो है यहाँ पर O2H2 है, तो इसका राइट आंसर डी सही है 50 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 51 नंबर है, यहाँ पर जल में H2G+Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग की जो 51 का जो है यहाँ पर 0 हो जाएंगे, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर
52 नंबर, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो 52 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है उपयुक्त में से सभी पर। जैसे में गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी सही, उपयुक्त सभी पर जो है यहाँ पर गैस के ठोस सतह पर जो है यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा जो निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में जो है उपस्थित है? तो ये जो है यहाँ पर कार्बन है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो ये जो है यहाँ पर ZNO है, यानी कि ZNO ऑक्साइड जो है यहाँ पर उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर जो 54 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो ये जो है यहाँ पर Al3 है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर मोनाजाइट है। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ये जो है यहाँ पर पी जो है एक उपधातु है। तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 58 नंबर, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंस्करण है। SO2 में अणु में SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंस्करण है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को sp2, यानी कि बी सही है 58 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, H3PO3 है एक, H3PO3 है एक डैश। तो ये जो है यहाँ पर क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है, यानी कि जो H3PO3 जो है एक द्विभाषमिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन आ गया, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो मर्क्यूरस आयरन का सूत्र जो है क्या है? तो ये जो है Hg2+ हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन, ए युक्त धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ए युक्त धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे +1 एवं +3 दोनों, यानी कि जो है यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, K4FeCN6 में का Fe का प्रसंस्करण क्या है? तो इसका प्रसंस्करण जो है आप लोग की हो जाएंगे यहाँ पर D2sp हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर जो है प्राप्त होता है, यानी कि जो यहाँ पर एथिल क्लोराइड में Ag एवं CN के साथ जो है अगर आप लोग गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? तो ये यहाँ पर जो है एथिल सायनाइड प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो ये जो है यहाँ पर Br2 से बनता है। तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमेथन अभिक्रिया कर देते हैं, यानी कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमेथन अभिक्रिया करके देते हैं। तो ये क्या करके देते हैं? तो यहाँ पर जो है डाई एथिल ईथर जो है करके देते हैं। तो इसका राइट आंसर सी सही है 65 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? यानी कि C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो है यहाँ पर 3, यानी कि जो है 3 समावयवी ईथर जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो ये सही है 66 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो ये जो होगा आप लोग की हो जाएंगे फिनॉल, यानी कि जो है सी सही है। फिनॉल के द्वारा जो है यहाँ पर फिनॉल यौगिकों में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा जो तुरंत आक्रमण होगा। तो इसका राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेली के रूप में होता है? तो ये जो है HCHO के, यानी कि जो है ये जो है फॉर्मेली के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टालेंस अभिकारक को अवकृत करता है वह क्या है? तो ये जो है यहाँ पर HCOOH है, यानी कि ये जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है टालेंस अभिकारक को जो है अवकृत करता है। तो इसका राइट आंसर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्लोरल का सूत्र है। क्लोरल का सूत्र है, तो ये जो है यहाँ पर CCl3CHO हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। तो यहाँ पर आप लोग की जो है आज जो यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 35 का ही सही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है? OMR सीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है सही आप लोग को 35 का ही जवाब। तो वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।